दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तक ले सकते हैं। प्रयागराज का ही ये संस्करण है, प्रयागराज का ही प्रकाशन है। काफी अच्छी पुस्तकें हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास, लेखपाल भर्ती की सरस्वती प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, सब कुछ दिया हुआ है। और सभी की कापी किताबों की दुकानों में आपको प्रयागराज में ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ग्राम समाज में जो भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राम्य विकास अवधारणा, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्राम्य विकास प्रशासनिक ढांचा, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, सारा का सारा जो सिलेबस है इसमें कवर किया गया है। एक बात और बताऊं कि इन पुस्तकों की खासियत ये है कि इसमें त्रुटियां नहीं है और जो प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर दी गई है। और ये आप लोग पूरी जो है लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं वो सरस्वती प्रकाशन की आती हैं। इनमें से एक रेलवे ग्रुप डी की भी है। चलिए अब शुरू करते हैं हम आपकी आज की सूचनाओं को। सबसे पहले जो सूचना है कि पीसीएस और आरआरबी परीक्षा एक ही तिथि में पढ़ने से विद्यार्थी परेशान। मेरे पास भी बहुत सारे छात्रों के फोन आए, उनका ये कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी की भी परीक्षा है और पीसीएस की परीक्षा एक परीक्षा छोड़नी होगी, सर इसके लिए क्या किया जाए। ये देखिए लिखा हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षार्थियों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। इन परीक्षार्थियों की 12 जून से द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट शुरू होना है, लेकिन उसी तारीख से यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा भी होनी है। एक ही दिन में दो बड़ी परीक्षा होने से परीक्षार्थी परेशान है कि वह क्या करें। आरआरबी के कुछ परीक्षार्थियों ने रेलवे बोर्ड से गुजारिश की है कि सीबीटी 2 की तिथि बढ़ा दी जाए। दरअसल आरआरबी की ओर से पे लेवल 4-6 के लिए सीबीटी 2 का आयोजन 9 और 10 मई को हो चुका है। इसके बाद पे लेवल 2-3-5 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए भर्तियों की परीक्षा का शेड्यूल आरआरबी ने जारी किया है। तो ये विद्यार्थियों ने मांग की है, लोक सेवा आयोग से भी विद्यार्थियों ने मांग की है कि पीसीएस की जो परीक्षा उसको स्थगित किया जाए और साथ में रेलवे को भी पत्र भेजा है। अगली सूचना है, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी रिक्त पद। लिखा है, समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों को दिए हैं निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग में जल्द ही रिक्त पद भरे जाएंगे। बृहस्पतिवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी की बात नहीं हो रही है। प्राइमरी के बारे में तो सरकार कुछ नहीं बोलती है, उसमें सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि पदों पर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायक प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों की सूचना शासन को भेज दी गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 368 पदों का अध्याचन मिल जाएगा। साथ ही अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 रिक्त पदों के निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, कर ली गई है और जल्द ही अध्याचन भेज दिया जाएगा। तो इन पदों में जो भर्ती हो आपको देखने को मिल सकती है राजकीय महाविद्यालयों में और अशासकीय महाविद्यालयों में और साथ में पुस्तकालय के 106 पदों पर। वहीं पर अगर हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो विद्यार्थी इसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले विद्यार्थियों ने आरटीआई के द्वारा पत्र लिखे थे, पोस्ट कार्ड लिखे थे, सूचना मांगी थी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं। अभी तक किसी भी आरटीआई का जवाब शासन ने नहीं दिया है। उसी तरीके से 15 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चलाया गया था जिसमें 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने ट्वीट किए थे। और अब विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए एक नया अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। अगली सूचना है दरोगा भर्ती, बहुचर्चित भर्ती। रोज इसके बारे में जानकारियां मिल रही हैं और लखनऊ में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों की दौड़ भी चल रही है इस समय। लिखा है, दरोगा भर्ती में 14 छात्र और गिरफ्तार हो गए हैं। और ये जो सूचनाएं हैं दरोगा भर्ती के बारे में बहुत सारी हैं आज के समाचार पत्रों में। लिखा है, महानगर पुलिस ने दरोगा में धांधली करने वाले 14 और आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था। मजे की बात यह है कि जो 14 छात्र जो गिरफ्तार हुए उसमें छात्राएं भी हैं। बराबर 7 छात्र गिरफ्तार हुए हैं और 7 छात्राएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। ये छात्रों की फोटोग्राफ्स हैं और ये छात्राओं की फोटोग्राफ्स हैं। वहीं पर जहां पर धांधली हुई है उन परीक्षा केंद्रों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन
संचालकों की हो रही है तलाश। लिखा हुआ है यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती 2020-21 में साल भर गैंग की परीक्षा केंद्रों से सेटिंग का मामला तूल पकड़ रहा है। 2 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद में अब पुलिस वाराणसी और गोरखपुर स्थित परीक्षा केंद्र संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। यूपी एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोप में वाराणसी और गोरखपुर के 2 ऑनलाइन केंद्र संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के अनुसचिव एएसपी हफीजुर रहमान की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में सिपाही मनमोहन यादव निवासी गुरैनी गाजीपुर व राहुल निवासी घोसी मऊ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिन ऑनलाइन केंद्रों की बात हो रही है उनका नाम लिखा हुआ है कि वाराणसी के आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो संचालक है अजय कुमार और गोरखपुर के वीर बहादुर अब्दुल हमीद सेंटर के संचालक रोहित के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अगली जो सूचना है कि वह संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात हो रही है। संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती में प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन तंत्र से हटा करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएंगी, जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती करवाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही चयन की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। जब बात चयन बोर्ड की हो रही है तो आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी की भर्ती कब आएगी, और इसके बारे में एक सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है। और वो जो पत्र है 15,508 पदों पर भर्ती के लिए कि इसका जो विज्ञापन है वो आ गया है। 2 पत्र वायरल हो रहे हैं, एक में अक्टूबर के बारे में कहा गया है, एक के बारे में कहा गया इसका जो विज्ञापन वो जारी हो गया है। दोनों नोटिफिकेशन फर्जी हैं। अभी तक तो सदस्य ही नहीं आए हैं, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 14 मई तक आवेदन मांगा गया है, उसके बाद में शासन उसको अनुमति देगा और उसके बाद में जो चयन बोर्ड है वो काम करेगा, तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। प्रतियोगी मोर्चा की अभी वार्ता भी होनी है चयन बोर्ड के अध्यक्ष के साथ में, तो कुछ चीज़ें सामने निकल करके आएंगी जब वार्ता होगी कि आखिरकार विज्ञापन कब आएगा, दोबारा पोर्टल कब खुलेगा, पदों की संख्या कितनी हो सकती है। एक तो ये पत्र है टीजीटी का जो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जाएगा कि एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 15,508 पदों पर भर्ती होनी है। ये पूरी तरीके से फर्जी है। और इसी तरीके से एक ये दूसरी पोस्ट है जो वायरल हो रही है कि टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों पर भर्ती होगी। तो ये दोनों पोस्ट फर्जी है। मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में अभी काफी कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। अगली सूचना है विद्युत विभाग से निकली भर्ती की। काफी अच्छी पोस्ट है, पदों की संख्या तो कम है लेकिन जो पद हैं वो अधिकारियों के हैं। एई की भर्ती है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से ये भर्ती आई है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के समूह ख के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा के द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पर इन पदों के बारे में बताई गई पूरी जानकारी दी गई कि सहायक अभियंता के कितने पद हैं, प्रशिक्षु के ये दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 32 यांत्रिक के हैं, 15 विद्युत के हैं, 9 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं। और ओबीसी के कितने पद हैं उसको भी दे सकते हैं। एससी के अलग पद हैं, एसटी के अलग हैं, ईडब्ल्यूएस के अलग पद हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के भी पद हैं। इसी तरीके से सहायक अभियंता के प्रशिक्षु के भी पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप अपनी योग्यता रखते हैं तो यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं सचिवालय के बारे में भी दी गई हैं, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रिक्त पदों पर पदोन्नति न होने से सचिवालय संघ नाराज हो गया है। सचिवालय संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सचिवालय में अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर के रिक्त पदों पर पदोन्नति न होने से नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र और सचिव ओंकार नाथ तिवारी ने बताया कि 2017 से अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं की गई है। इससे अनुभाग अधिकारी के 250 पद रिक्त हैं। एक अनुभाग अधिकारी पर 3 अनुभागों का काम है। इससे वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई समीक्षा अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर 2021 को इसके संबंध में निर्देश दिए थे। तो आरओ एआरओ के बहुत सारे जो पद हैं रिक्त हैं उनका प्रमोशन होना है, जो कि रुके हुए। सूचना है डीएलएड की। डीएलएड 2022 प्रवेश जुलाई में होंगे। पूरे बहुत सारे विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार डीएलएड के आवेदन कब आएंगे, कब से डीएलएड में एडमिशन होगा। लिखा हुआ है कि डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई के महीने में पूरे किए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी शासन को अगले हफ्ते डीएलएड 2022 में एडमिशन के लिए प्रस्ताव भेज देगा। इसके लिए आवेदन जून में लिए जाएंगे और जुलाई में काउंसलिंग करा करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि अगले हफ्ते इसका जो आवेदन है वो अगले महीने इसका जो विज्ञापन है वो जारी
हो जाएगा। तो वहीं पर अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी के छात्र भी पिछली भर्तियों को लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाने वाले हैं और इसी महीने एक बड़ा प्रदर्शन होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जूनियर असिस्टेंट के जो छात्र हैं 2019 के, ये पहुंच रहे हैं 27 तारीख को, और कुछ अन्य भर्तियों के छात्र भी यहां पर पहुंचेंगे। सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी यूपी ट्रिपल एससी फाइनल परिणाम जारी नहीं करता है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।